कभी हिमाचल प्रदेश को देवभूमि नहीं कहते। आज इस खास रिपोर्ट में आपको हिमाचल प्रदेश के एक ऐसी चोटी के विषय में बताने जा रहे हैं जो जुड़ी तो भगवान शिव से है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी जनश्रुतियां जुड़ी हुई हैं। वो जनश्रुतियां क्या हैं, आज इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको चूड़धार के विषय में बताने जा रहे हैं। पुजारी भी हमारे साथ हैं, उनका इस विषय में क्या राय है, क्योंकि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जनश्रुतियां भी यहाँ से काफी जुड़ी हुई हैं इस स्थान से। आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम संदीप शर्मा है जी। संदीप जी, जनश्रुतियां चूड़धार से काफी जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि चूड़ामणि नाम का राक्षस यहाँ रहता था। आप क्या मानते हैं, आप इस विषय में आपकी क्या राय? देखो, यहाँ पे चूड़ामणि नाम का राक्षस रहता था, जो यहाँ पे जैसे कि या कोई साधु संत है या कोई सेवक भक्त आते थे तो वो उन्हें बहुत परेशान करता था। तो जब शेरगुल महाराज स्वयं इस तपोभूमि में आए, उन्होंने उसका संहार किया और इसलिए यहाँ का नाम चूड़धार पड़ा। देखिए, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारी शिलाएं, बहुत सारी चट्टान यहाँ पर है, और लोग भी कह रहे थे कि हर एक चट्टान का संबंध किसी न किसी चीज से है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि जो मेन चट्टानें हैं उनका संबंध किससे? जैसे कालाबाग में स्थित एक घोड़ी है जिसको सांवली घोड़ी के नाम से जाना जाता है। वो उस वक्त जब शेरगुल महाराज जी दिल्ली में कैद हुआ करते थे, तो उस वक्त शेरगुल महाराज उस घोड़ी पे यहाँ आए और कालाबाग में उन्होंने उस घोड़ी को पत्थर के रूप में स्थापित कर दिया। और साथ में ही एक जो भव्य चट्टान यहाँ पे है जिसके ऊपर चोरू महाराज का परिवार रहता है, उसको इसमें काल्पनिक कथा में या अपनी शैली में चोरू घोड़ी कहते हैं। तो वो भी शेरगुल महाराज ने ही पत्थर में स्थापित कर रखा है वो परिवार, वो चोरू महाराज का परिवार है जी। इसके अलावा कोई और चट्टान? लोग कह रहे थे सांप का, कुछ जनश्रुतियों के अनुसार कहते एक सांप था। उस चोटी को क्या कहते हैं? बड़ा सा एक पत्थर था। वो जो चोरू का परिवार जिस पत्थर के ऊपर है, जिस शिला के ऊपर है, वहीं वो जो सांप चूड़ामणि नाम का जो राक्षस मैंने आपको कहा, वही वो सांप था जो शेरगुल महाराज ने ऐसे बिल्कुल साफ आसमान से उसके ऊपर बिजली गिराई और वो जो है ना जी यहाँ से भाग निकला। देखिए, शेरगुल और चोरू महाराज की आपने बात की, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि राजा शेरगुल महाराज है और जो उनके सेवक है वो चोरू महाराज है जी। यही डिफरेंस है कि जो शेरगुल महाराज है वो देवता हैं और जो चोरू है वो उनके सेवक है। तो हम कह सकते हैं कि सेवक के नाम पर यहाँ का नाम चूड़धार पड़ा है क्या? जी। देखिए, इसके अलावा आपसे एक और भी बात जानना चाहूंगी। जब हम इस ट्रैक पर आ रहे थे, सराहा में एक मंदिर है और ऐसा मान्यता भी है, लोग कह रहे थे कि बिजट महाराज के दर्शन किए बगैर यहाँ की यात्रा कंप्लीट नहीं होती। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, शेरगुल महाराज बिजट महाराज के बड़े भाई है जिनका मंदिर चूड़धार में है, और बिजट महाराज शेरगुल महाराज जी के छोटे भाई है जो यहाँ पे चूड़धार में शेरगुल महाराज जी के दर्शन करता है। उसे बिजट महाराज जी के दर्शन हर हाल में करने होते हैं। उसकी मनीच्छा तभी पूरी होती है। जो चूड़धार आएगा वो वापसी भी बिजट महाराज जी के दर्शन जरूर करें। और इस स्थान के विषय में ये भी कहा जाता है कि इस ट्रैक पर जो भी व्यक्ति आते हैं, कहीं ना कहीं हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी भी गायब हो गए थे। इतनी ऐसी घटनाएं कैसे, मतलब कितनी हो चुकी हैं? ज़्यादातर तो ऐसी कोई घटनाएं वैसे होती नहीं हैं। अभी हाल में ही एक हमारे बुजुर्ग माता जो अपना रास्ता भटक गए थे, अपना मार्ग भटक गए थे, तो हमारा यात्रियों से निवेदन रहेगा कि वे जब भी आप वे टू सराहा टू चूड़धार या नौराधार चूड़धार किसी भी रास्ते से आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कृपा करके आप एक साथ चलें, अलग अलग ना चलें। एक साथ जब आप चलेंगे तो आप रास्ता नहीं भटकेंगे, यही हमारी यात्रियों से विनती रहेगी। और देखिए, जौनसर बाबर का जो एरिया है और शिमला का जो अपर एरिया है, और स्पेशली जब हम शिमला की बात करते हैं तो उनके इष्ट देव भी कहीं ना कहीं शेरगुल महाराज हैं। स्पेशल फंक्शंस कौन कौन से मनाए जाते हैं यहाँ?
शिरकुल महाराज की इस तपोभूमि में एक ही फंक्शन मनाया जाता है जो दिवाली के 11 दिन बाद होता है, जिसे एकादशी कहते हैं। इनके छोटे भाई बिजट महाराज जी रात्रि के लिए यहाँ पे आते हैं और रात्रि जागरण, और पहाड़ी शैली में उसे प्यासली भी कहा जाता है। वही एक यहाँ पे भव्य जो फंक्शन है वही मनाया जाता है, अदर कोई ऐसे फंक्शन नहीं है। बर्फ कितनी पड़ती है? बर्फ में तो आप कैसे यहाँ रहते हैं, कैसे जीवन यापन यहाँ? लगभग 2021 में यहाँ पे 30 फुट बर्फ थी। हम जो तो महाराज जी के पुजारी है या अन्य सेवादार कोई कर्मचारी, हम तो अपने गांव को उतर जाते हैं। यहाँ पे एक ही संत रहते हैं जो स्वामी श्री कमलानंद महाराज जी, जो 30 फुट बर्फ में यहाँ पे अकेले रहते हैं। उस वक्त का या वो जान सकते हैं या शिरकुल महाराज जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की इस खास रिपोर्ट में हमने बात की चूड़धार से संबंधित। हिमाचल प्रदेश की ये चोटी है। मूलतः ये चोटी जिला सिरमौर में आती है, लेकिन जब हमने यहाँ के पुजारी से बात की तो हमें ये भी पता चला कि जौनसार बाबर यानी कि सिरमौर का कुछ एरिया, उत्तराखंड के कुछ एरियाज और अपर शिमला के कुछ एरियाज के लोग शिरकुल महाराज को अपना इष्ट देव मानते हैं। जब आप इस चूड़धार की यात्रा पर आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बिजट महाराज के दर्शन करना ये बहुत जरूरी आपके लिए रहता है। बिजट महाराज के दर्शन किए बगैर ये यात्रा आपकी पूरी नहीं मानी जाती। तो फिलहाल कुछ जनश्रुतियों के विषय में भी हमने आपको बताया, और इसके अलावा चट्टाने यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं जब भी आप इस सफर पर आते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है हिमाचल प्रदेश की सभ्यता और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सभ्यता, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति से जुड़ी ही ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।